मैं विवेक श्रीवास्तव आखिरी आंसू लाइव से एक नया कार्यक्रम लेकर के आपके सामने आया है, पंचायत की पहल। जी हाँ, फतेहपुर में तमाम अलग अलग ग्राम सभाएं हैं, लेकिन फतेहपुर के असोथर विकासखंड का सरकंडी एक ग्राम सभा है, जहां से प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हुए हैं संतोष द्विवेदी जी। इन्होंने एक नई पहल किया है, गाँव की समस्याओं का निपटारा गाँव में ही करना। और ये एक बड़ी बात है, तमाम लोग चाहते भी हैं कि हमारी समस्याएं गांव का त्वरित निराकरण उसका हो, और इसके लिए इन्होंने पहल किया है। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस आखिरी आंसू लाइव शो का, हमारा नया जो कार्यक्रम है पंचायत की पहल। आप लगातार गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं, हल करते रहते हैं। किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादा आती हैं और उनका निराकरण किस तरीके से आप कर रहे हैं? भाई साहब, प्रधानी मेरे परिवार में कई पंचवर्षीय से है जी। तो शासन के आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम हफ्ते में एक दिन फ़ोन करके चले जाते हैं। जैसे हमारे पास फ़ोन में तमाम समस्याएं आई कि हम अपने कार्यालय फला दिन आ रहे हैं जी, तो वहाँ पे जो छोटी मोटी समस्याएं लोग आ जाते हैं। जैसे किसी की नाली का विवाद है आपस में, तो उसकी नाली बनवा दी गई। किसी का ज़मीन का विवाद है तो उसकी ज़मीन नपवा दी गई। मेरे साथ लेखपाल, सेक्रेटरी, किसी को मृत प्रमाण पत्र बनवाना है। तो कोई छोटे मोटे जो विवाद हैं उनको वहीं समाप्त करके, जिससे कोर्ट कचहरी न जाएं और उनका निपटारा वहीं हो जाता है। नहीं तो कम पढ़े लिखे लोग, हमारी ग्राम सभा जमुना पट्टी किनारे है, वहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं जी। फिर वो कचहरी जाएंगे, तमाम धन खर्च होगा। तो उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए हम लगातार हर हफ्ते जाते रहते हैं और ये निपटारा करते रहते हैं। अच्छा संतोष जी, लगातार आप कई बार से प्रधानी आपके घर में ही रही, कभी आप हैं, कभी आपकी पत्नी रही। चूंकि लगातार जब आप प्रधान बनते हैं तो विरोधाभास भी बहुत होता है, तमाम लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं, इसके बाद फिर रंजिश होती है। तो जब आप प्रधान बन जाते हैं तो ऐसे लोग जो चुनाव मैदान में उतरे रहते हैं, उनके लोगों का कार्य किस प्रकार से करना है? अरे भाई सर, मैं आपको बताऊं कि जब से एक हमारे यहाँ बड़ा ऐतिहासिक दंगल लगा करता था, पुराना दंगल जो हमारे बुजुर्गों द्वारा, गांव सभा के बुजुर्गों द्वारा लगवाया जा रहा था, तो पहले चंदा वंदा से हुआ करता था। जब से हमारे परिवार में प्रधानी आई तो हम चंदा वंदा नहीं लेते और उसको हर साल दंगल साल में एक बार लगवाते हैं। लेकिन उसमें भी तमाम विरोधी लोग, भैया सरकार पैसा देती है, जबकि न कहीं सरकार से पैसा है न कुछ। जरूर हम सरकार के आदमी हैं, अलग चीज़ है, लेकिन वो भी कहते हैं कि तो सरकार का पैसा खा गए गया। कभी जिससे इस साल बारिश हो गई थी, नहीं लग पाया था जी। तो तमाम उनका काम है, वो कहते रहें। हमारा काम है हम अपना जिस तरह से जनता का हित हो सके, जिस सके गांव का विकास हो सके, वो कार्य करते रहते। भाई एक कहानी आपको छोटी से बताऊं। एक बिच्छू डूब रही थी पानी में, तो एक संत जी जो थे वो उसको हाथ डाल के निकालने लगे तो बिच्छू मार दिया, वो गिर गई। फिर निकाले, फिर मार दिया, फिर गिर गई। तो आप जैसे कोई विवेक जी वहां पे थे, उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये बार बार निकाल रहे हैं, आपको डस मार रही है, तो क्यों इसको निकाल रहे हैं, डूब जाने दो। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये उसका स्वभाव है कि डंस मारना, और ये हमारा संत का स्वभाव है कि डूबते हुए को बचाना, उसको सही रास्ता देना है। तो लोग हैं अपना कहते रहे, हमारा जो जिससे ज्यादा से ज्यादा विकास हो, जिससे समस्याएं कम हो गांव की, उनका निदान करना हमारे स्वभाव में। बिल्कुल, क्योंकि अच्छे काम को आप अंजाम देते हैं, यही कारण है कि लगातार आप कई बार से प्रधान हैं। लेकिन सर, एक समस्या और आती है, जब लगातार आदमी जीतता रहता है, प्रधान बनता रहता है, तो विरोधी भी बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन उनको भी आप मैनेज करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अगर बात की जाए तो किस तरह की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं आपके पास? समस्या भाई साहब, जैसे आज मैं मैकापुर मजरे सरकंडी में रहा तो मेरे पास 16-17 समस्याएं आई, और एक आध समस्या छोड़ करके सारी समस्याओं का निदान हो गए। सरकंडी बहुत बड़ी ग्राम सभा, इसमें 5 समझ रहे हैं लगभग जी। तो नाली बह रही, वो कह रहे हैं हमारे दरवाजे से पानी ये निकाल रहे हैं। तो हमने उसकी नाली बनवा दी है कि भाई तुम न रहो, जगह दे दो। कहीं रास्ते का समस्या है तो वो कर दिया। खास तौर पे खेतों की समस्या, ये हमारा मेट तोड़ डाले, हमारी तरफ बढ़ाए। घर बना रहे हैं तो कहीं 2 हाथ हमारी तरफ बढ़ाए, तो उनका निपटारा आपस में करा देना। मेरे साथ लेखपाल भी रहते हैं, सेक्रेटरी भी रहते हैं,
किसी को मृत प्रमाण पत्र बनवाना, तो ये छोटी छोटी समस्याओं का निदान होता रहता है, जिससे लोगों को ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। क्या बात है सर। पंचायत की पहल, संतोष द्विवेदी जी लगातार तमाम मजरों में अलग अलग जा करके लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका निराकरण भी करते हैं। तमाम अन्य प्रधानों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं, जिनके गांव में इस प्रकार की समस्याएं, वो भी एक स्थान पर एकत्रित होकर तमाम लोगों की समस्याओं का हल कर सकते हैं। हम एक बार फिर से एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक जाते जाते सर आपसे कहूँगा, तमाम सरकंडी के अन्य रहने वाले लोगों के लिए कोई खास संदेश देना चाहें तो आप बताएं। हमारा संदेश तो यही है गांव वालों के लिए, जो जिनकी भी छोटी मोटी समस्याएं हों, हाँ। कभी हम नहीं पहुंच पाते तो गांव के जो भी बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको इकट्ठा करके छोटे छोटे मामलों का वहीं निस्तारण कर लें। क्या बात। थाना जाने से, कचहरी दौड़ने से अच्छा है कि वहीं, जब नहीं निपटती तो फिर वो लास्ट का विषय है कि कचहरी जाना चाहिए। तो हमारा तो निवेदन है कि वहीं ज्यादा से ज्यादा गांव का छोटे मोटे विवाद गांव में ही निपटते रहें। और योगी जी भी हमारे चाहते हैं कि लोगों के आपसी विवाद जो है बढ़े नहीं, सब लोग मिलजुल कर रहें। बिल्कुल। तो आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आभार सर आपका। और एक नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे, तब तक मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।